नमस्कार जी। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए दो फॉर्म जारी किया गया था। एक फॉर्म था जो महिलाएं जीविका के सदस्य नहीं थी, जीविका के सदस्य बनना चाहती थी, एक उनके लिए आवेदन फॉर्म जारी किया गया था जो यही आवेदन फॉर्म है। और एक आवेदन फॉर्म जारी किया गया था कि जो महिला स्वयं सहायता यानी कि जीविका के सदस्य है वो उस फॉर्म को अगर भरकर जमा करती तो 10 दिन के अंदर ही उनके अकाउंट में 10,000 रुपये आ जाता और उससे अपना रोजगार शुरू कर देती और 6 महीने के अंदर ही उनके अकाउंट में और भी 2 लाख तक रुपया आ जाता है। लेकिन अब सरकार क्या की है, उस फॉर्म को रद्द कर दिया है। यानी कि अब हम लोगों ने उसी फॉर्म को भरकर यूट्यूब पर वीडियो बनाया था, काफी लोगों ने भी वीडियो बनाया था, उसी फॉर्म को भरकर आपको जमा करना है, कहीं गलत आप लोग ना करें। लेकिन अब पता चला दोस्तों, आज ही दोस्तों सरकार ने उस फॉर्म को रद्द कर दिया। अब रद्द किया तो नया फॉर्म कौन लाया और उसके बाद से उसको रद्द क्यों किया, इसका कारण क्या है? तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना हेतु आवेदन पत्र है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, यही वो आवेदन पत्र है, ठीक है। यानी कि यही वो फॉर्म है जो बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए नया जारी किया गया है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर में ये सरकार इस फॉर्म को, पिछले वाले फॉर्म को रद्द क्यों किया। देखो, पिछले वाला जो दो गो फॉर्म आया था जिसमें जो महिलाएं ग्रुप में जुड़ना चाहती थी उनके लिए जो फॉर्म आया था वो तो वैसा ही है, लेकिन जो अप्लाई करने वाला फॉर्म था पैसा के लिए वो फॉर्म रद्द हुआ है और उसके लिए ये फॉर्म लाया गया है। सरकार देख रही है कि हमारे पास हर जिला में, हर ब्लॉक के, हर डीओ के पास जो है ना वो बहुत ज्यादा कंप्लेन आ रहा है सीएम दीदी के खिलाफ। महिलाएं सीएम दीदी के खिलाफ कंप्लेन कर रही है कि सीएम दीदी से कुछ पूछो, अकड़ कर बोल रही है। तो कब बोल रही है कि फॉर्म देंगे तो 100 रुपया लेंगे, फॉर्म भरेंगे तो 200 लेंगे, पैसा आएगा तो 500 रुपया दे देना, नहीं तो तुम्हारा पैसा नहीं आएगा, नहीं मांगवाएंगे। हमारे बस में तरह तरह की धमकियां उनको दी जा रही है, जबकि सरकार स्पष्ट रूप से कह रही है कि अगर कहीं भी आपको ऐसा आता है तो आप डायरेक्ट, बता भी गया है कि आप डायरेक्ट डीओ ऑफिस में जाकर उस सीएम दीदी के खिलाफ आप कंप्लेन दर्ज करिए, एक दिन के अंदर सीएम दीदी के मतलब ना सीएम दीदी पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा सरकार का मानना है दोस्तों, ठीक है ना। तो अगर आप वीडियो को देख रहे होंगे आप अपनी मम्मी को जरूर समझाइएगा, अगर कोई महिला या फिर गार्जियन मतलब सुन रहे होंगे तो आप लोग जरूर सुनिएगा, क्योंकि मेरे घर में ही ऑलरेडी सीएम दीदी है, बहुत ही ईमानदार है, अच्छे से मेरा को सब कुछ बताती है, तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो यही कारण है कि वो सीएम दीदी लोग बात नहीं सुन रही है। और भला कोई अगर महिला अंगूठा छाप है, जिनको मानते हैं कि लिखने नहीं आता है, फॉर्म भरने नहीं आता है, उस घर में कोई गार्जियन नहीं है ना, कोई कमाने वाला नहीं है, महिला है, तो उस महिला को उस फॉर्म को भरेगा कौन, आप बताइए। और उस महिला का हेल्प कौन करेगा, सीएम दीदी ने करेगी, लेकिन सीएम दीदी तो अपना वाला अकड़ दिखा रही है। तो सरकार ने क्या किया है, सरकार बोल रही है कि एक ग्रुप में 14 महिलाएं हैं, हम एक ही ग्रुप में 14 को फॉर्म दे देते हैं। मतलब कि हाई जॉन एगो फॉर्म है ना, इसी एगो फॉर्म में हम 14 महिला का नाम दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके 14 तक दे देते हैं। अब सीएम दीदी एक ही फॉर्म को जिरोक्स कराएगी और वही सीएम दीदी ना सबसे पूछ पूछ कर उन लोगों का फॉर्म भरेगी, जमा करेगी और पैसा मंगाएगी, यानी कि सीएम दीदी ही काम करेगी, है ना। अब उन लोगों का अकड़ ठिकाने आएगा। अब देखिए इसमें आप लोगों को क्या करना है, बस आप लोग क्या करना, अपने सीएम दीदी के पास पासबुक का जिरोक्स और आधार कार्ड का जिरोक्स और साथ में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप लेकर जाइएगा, ठीक है, ओके। ये 3 चीज लेकर जाइएगा। तो सबसे पहले देखिएगा, जो सीएम दीदी आपकी होंगी ना, सबसे पहले इस बड़का फॉर्म को मतलब डाउनलोड करेगी। तो सीएम दीदी के लिए ये दिया गया, सीएम दीदी ये पूरा भरेगी, सीएम दीदी अपना यहाँ पर चीज भरेगी, पहले वहां पर ये भरेगी सीएम दीदी अपना, फिर यहाँ पर वो सीएम दीदी भरेगी, फिर यहाँ पर सीएम दीदी प्रखंड जिला भरेगी और सीएम दीदी के जो ग्रुप का नाम होगा वो भरेगी, समूह का नाम, और पहचान संख्या ये सीएम दीदी के पास ही रहता है। जो भी ग्रुप के सीएम दीदी रहती है ना उन्हीं के पास जो है ना वो पहचान आईडी रहता है, यानी कि लोकस आईडी उन्हीं के पास रहता है, जो कि आपके पास नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपको तो कुछ नहीं करना है, ये फॉर्म तो आपके पास अभी नहीं करेगा, है ना। हालांकि मेरे से ले सकते हो, मेरे से लेकर डाउनलोड कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन हालांकि वो वही भरेगी। अब देखिए, जैसे कि आपके ग्रुप में 14 महिला है, तो 14 महिला आप जाइएगा तो पारा पारी मान लेते हैं कि पहले किसी एक महिला का बारी आ गया,
तो किसी एक महिला का ना वो नाम पूछेगी सीएम दीदी, तो आप नाम बताइएगा, तो वो आप नाम लिख देगी आपका नाम, और देख लीजिएगा सही सही मैंने बढ़िया नाम बताइएगा, सही सही नाम कहिएगा लिखने के लिए। उसके बाद से सीएम दीदी अपने समूह का अपने मतलब कि जो ग्रुप होगा उसका नाम लिख देगी। उसके बाद से क्या करेगी, लोकस आईडी उन्हीं के पास होगा सीएम दीदी के पास, तो सीएम दीदी यहाँ पर लोकस आईडी लिख देगी। उसके बाद से सीएम दीदी आपका आधार कार्ड जो है ना, आधार कार्ड पासबुक, वो आपके आधार कार्ड लेगी, पासबुक आधार कार्ड का जीरोक्स, उसमें जो आपका आधार नंबर होगा वही यहाँ पर भर देगी वो, ठीक है। उसके बाद से क्या करेगी, यहाँ पर आपका जो आपका बैंक का पासबुक होगा, जीरोक्स आप जब लेकर जाइएगा तो पासबुक का वो जीरोक्स लेगी और देखेगी कि कौन सा बैंक का आपका खाता है, तो यहाँ पर बैंकवा का नाम लिख देगी और यहाँ पर अकाउंट नंबर यानी कि खाता संख्या लिख देगी। और उसके बाद से आगे आपसे पूछेगी कि बताइए बहन जी आपको कौन सा रोजगार करना है, आप बता दीजिएगा। अभी एक लिस्ट आया था ना कि आप कौन सा रोजगार करना चाहते हैं, ब्यूटी पार्लर का दुकान, किराना का दुकान, सिलाई का दुकान, डेयरी का दुकान, या फिर गौ पालन, या फिर पशु पालन, या फिर मुर्गी पालन, या फिर कृषि, या फिर कौन सा व्यवसाय करना चाहती हैं आप। तो आप अपने व्यवसाय का नाम बता दीजिएगा, मैं खेती बाड़ी करना चाहता हूँ यानी कि कृषि काम करना चाहता हूँ, या फिर गौ पालन करना चाहते हैं, या फिर सिलाई का काम, या किराना का काम, या फिर ब्यूटी पार्लर, या फिर कपड़ा का दुकान, जो भी आप काम करना चाहती है, जो भी व्यवसाय करना चाहती है आप उन्हें बता दीजिएगा, वो लिख देगी। उसके बाद से मुझे ये व्यवसाय करने के लिए आर्थिक मदद की आवश्यकता है, मैं इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने आधार से संबंधित सूचनाओं का उपयोग करने की सहमति देती हूं। अतः मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत प्रथम किस्त के रूप में 10,000 रुपये की राशि हेतु मेरे आवेदन स्वीकार अग्रसित करने की कृपा करें। तो ये एक महिला का हो जाएगा। फिर उसके बाद से जो अगला महीना, उसके बाद से यहाँ पर क्या होगा, देखिए लाभार्थी का हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, अगर कोई महिला सिग्नेचर करने वाला होगी तो यहाँ पर वो सिग्नेचर अपना कर देगी, और अगर कोई महिला अंगूठा लगाने वाला होगी तो महिलाएं बाएं हाथ का अंगूठा का निशान देगी, ठीक है। यहाँ पर जो सिग्नेचर कर सकता है वहां पर सिग्नेचर करेगा, जो अंगूठा लगा सकता है वहां पर अंगूठा लगाएगा। उसके बाद से अगला महिला का बारी आएगा, तो वो सीएम दीदी अगला महिला का यहाँ पर डॉक्यूमेंट फिल करेगी, फिर उसका यहाँ पर सिग्नेचर या फिर जो भी मुहर मतलब कि जो ठेपा मारेगी वो हो जाएगा। फिर तीसरे महिला का बारी आएगा, फिर चौथे का बारी आएगा, फिर पांचवे का बारी आएगा, है ना। ऐसे करके मतलब कि सबका बारी आता जाएगा, ठीक है। सबका यहाँ पर ऑलरेडी बारी आता जाएगा, ठीक है ना। सबको यहाँ पर ऑलरेडी भरते जाएंगे, ठीक है, ऑलरेडी सबको यहाँ पर भरते जाएंगे। और यहाँ पर जो लिखा है ना, सचिव ग्राम संगठन का मुहर और अध्यक्ष ग्राम संगठन का मुहर, ये आपको नहीं करना है, वो सीएम दीदी अपना देखेगी, अपना जानेगी, है ना, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो जो आप आधार कार्ड का जीरोक्स, पासबुक का जीरोक्स, वो सब आप दीजिएगा ना, उसी के थ्रू आपके अकाउंट पे पैसा आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्म अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक करिए तो आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक कर इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जानकारी हम आपको देते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा, सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट आपको मैं देता रहूंगा, ओके।